हेलो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6 यानी सी पार्ट 1। इसके पहले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6 बी का जितना भी पार्ट है उसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो यह क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ दिया है चित्र में यम जो है समांतर, ये समांतर का चिन्ह है। यन जो यम है यानी कि समांतर है, और एंगल 1 जो है तथा एंगल 2 में 3:2 का अनुपात है, और एंगल 1 से एंगल 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक, ऐसे तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ठीक आप इसके बारे में जानना होगा आपको कि यहाँ पर जो इसका क्या क्या रिलेशन होता है। समांतर या समांतर साइड यानी भुजा किसे कहते हैं, यह जो है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, किसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में समझ लें पहले, उसके बाद इस यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब यह क्वेश्चन क्या होगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं समांतर रेखाएं क्या है, यानी समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा ठीक क्या है उसको समझते हैं। समांतर रेखा, इसका इंग्लिश होता है पैरेलल लाइंस। ठीक, आपको यह लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो अब आइए इसको समझते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक, समांतर रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए यह क्या है, आपका एक समतल में स्थित है, समतल में इसको दर्शाया गया इस लाइन को। ठीक, तो हम इसका डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, इसका नाम भी लिखा है यल और इसका नाम है यम, यानी यह साइड यल है, यह यम है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन हम कैसे देख सकते हैं। यदि दो रेखाएं, मान लीजिए दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो। ठीक, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक ही समतल में क्या है स्थित है। ठीक, और तथा किसी भी दिशा में इसको बढ़ाया जाए, मान लीजिए इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए। ठीक, इसको भी इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए। ठीक, किसी भी दिशा में बढ़ाए, लेकिन बढ़ाने पर ऐसा न हो कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हो यानी प्रतिच्छेद करती हो। ठीक, ऐसा न हो, तब ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, इस प्रकार रेखाएं जो होंगी यह दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। तो मान लीजिए इसका डिफिनीशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं क्या समतल में स्थित हों, किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये डिफिनीशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं यह तिर्यक रेखा क्या है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो मान लीजिए यह आपका समांतर लाइन्स हो गया, यानी पैरेलल लाइन हो गया, साइड हो गया। अब हम क्या करें, ऐसे खींच लें। ठीक, तो यह क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई रेखा ऐसे खींच लें। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर दें, तो यह जो साइड होगा हमारा, यह जो लाइन्स होगा। ठीक, यह आपको दिख रहा है, यह लाइन्स। ठीक, यह दिख रहा है ना, तो यह क्या होगा, एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा बोल सकते हैं, जैसे तिर्यक रेखा लिखा है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो यह क्या, इसका नाम कुछ दे सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम टी दे दें। ठीक, यह हो गया हमारा, यह चीज़ें हैं, तो यह चीज़ें हैं। ठीक, तो इसका हम समझ लेते हैं डिफिनीशन क्या है तिर्यक रेखा का। ठीक, यानी वह रेखा जो दो या दो से अधिक भिन्न रेखाओं को, यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक, यह क्या है हमारा तिर्यक रेखा, तो इसका यह डिफिनीशन है। ठीक, उसको आप नोट कर लेना। ठीक, एक बार और बोल दे रहा है इसका तिर्यक रेखा का डिफिनीशन, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा बोलती है। तो मान लीजिए इसका नाम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ हम नाम देते हैं इसका P और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक, यह हो गया। ठीक, आपका यह नाम हो गया। ठीक, अब उसके बारे में हम समझते हैं दूसरा चीज़ क्या है, संगत कोण। ठीक, तो आइए उसको देखते हैं।
अब यहाँ आपको बता दें संगत कोण क्या है, ठीक। यानी इसका इंग्लिश होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, यह जो एंगल, यह एंगल और यह एंगल जो होगा क्या होगा, यानी संगत होगा, ठीक। यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, संगत होगा, ठीक। सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ यह जो है आपका 1 है, यह जो है 2 है, यह जो है आपका 3 है, ठीक। और यह जो है आपका 4 है, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखते हैं यह जो आपका 5 है, यह जो आपका 6 है, यह जो आपका 7 है, यह जो आपका 8 है, ठीक। इस प्रकार यह हो गया। इस प्रकार इसमें क्या होता है, पूरा टोटल 8 यानी 8 एंगल बनते हैं, ठीक। इस प्रकार, ठीक। अब इसमें अब देखते हैं, यानी हमको क्या संगत कोण समझना है, ठीक। हम बता चुके हैं इसमें कि यह जो है आपका, यानी यह जो होगा इसके संगत है, और यह जो होगा इसके संगत है, यह जो है इसके संगत है, यह जो है इसके संगत है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके डिफिनीशन से ही पता चलता है। आइए इसके डिफिनीशन को समझते हैं। इसके डिफिनीशन में क्या है, यदि कोई तिर्यक रेखा, मान लीजिए ये तिर्यक रेखा है, ठीक। तो कोई तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी एक ही तरफ बने 2 एंगल, मान लीजिए ये तिर्यक रेखा, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी एक ही तरफ, तो मान लीजिए ये तिर्यक रेखा इसके तरफ क्या है, यह है और यह है, तो इसके तरफ बने यानी एक ही ओर, ठीक है। यानी दो कोणों को हम क्या कहते हैं, संगत। तो इसका डिफिनीशन ऐसे समझेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ 2 एंगल या 2 कोण संगत कोण कहलाते हैं, ठीक। मान लीजिए आपका यह एंगल इस एंगल के संगत है, यह एंगल इस एंगल के संगत है। क्यों? क्योंकि यह और यह जो है एक ही तरफ है, यह जो है एक ही तरफ है, यह तिर्यक रेखा, यह जो है आपका यह जो एक ही तरफ है और यह जो है एक ही तरफ, यानी इसके। आप सोचेंगे कि यह और यह हो सकता है, नहीं, क्योंकि यह जो है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह जो है दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक। और कहा गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो होते हैं इंटीरियर एंगल, तो उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। दूसरी बात यह तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और, ठीक है, 2 एक्सटीरियर यानी एक्सटीरियर एंगल का, यानी यह है, यह क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा, तो यह हो सकता है, ठीक। लेकिन अब देखा जाए संगत एंगल यानी संगत कोण, जिसको हम इंग्लिश में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक। तो उसके बारे में समझना क्या बहुत ही आसान है, ठीक। और हम बता भी चुके हैं कि यह एंगल इसके संगत है और यह एंगल इसके संगत है। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका, ऐसे समझिए कि यह जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है और यह क्या इंटीरियर एंगल है, ठीक। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक। इस तरह आपको भूलेगा नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। यह भी आप देख सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं, उसी प्रकार इसको देख सकते हैं, ठीक। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा चीज़ समझते हैं। देखिए इसको, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ और बता दें, यदि आपको, हाँ ठीक है, अब एकांतर कोण, ठीक, इसका इंग्लिश होता है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अब इसके बारे में समझना। अब देखिए अल्टरनेट यानी एकांतर कोण का मतलब होता है एकांतर, ठीक। मान लीजिए यह जो है इस कार्नर में, यह जो है इस कार्नर में, तो ये भी एकांतर है, ये भी एक अंतर है, ठीक। ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। यह हम प्रूफ करके बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक। तो यहाँ क्या, फिर आप इसको देख सकते हैं, यह जो है ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है यानी एकांतर कोण है। फिर देखा जाए यह और यह क्या है, अल्टरनेट एंगल एकांतर है। फिर देखा जाए तो इस प्रकार आपका यह और यह हो गया, ठीक। ये भी क्या है, एकांतर है। लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, यानी बाह्य कोण है ना, बाह्य एकांतर कोण हुआ, ठीक। आपको बता दें कि एकांतर कोण जो होता है, यहाँ देखिए एकांतर कोण 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, यानी इसका इंग्लिश है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा का क्या है, अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक, यह चीज़ है। तो इसको हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यह जो है आपका यह और यह जो है आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। और यह क्या, बाह अल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर बाह कोण है, ठीक। और देखा जाए ये भी तो वही चीज़ है, ठीक। लेकिन यहाँ देखा जाए यह और यह क्या है, एकांतर अंतः कोण है, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये भी वही है, ठीक। अल्टरनेट यानी इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, ठीक। तो आशा करते हैं कि यह आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं अभी तक समझे हैं तो फिर एक बार पुनः इस वीडियो को देखें, ठीक। और इसके बाद नहीं समझ में आता तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक। तो यदि लिखने के लिए आपको आ भी जाए एकांतर अंतर कोण लिखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ यह चीज़ इसके बराबर लिखिएगा या यह लिख लीजिएगा, फिर यह लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यह इसके एकांतर अंतर कोण है, ये भी है, ठीक। और बाह्य कोण लिखने के लिए आएगा यह, ठीक, एकांतर बाह्य कोण, तो आप यह लिखिएगा, यह है और यह है, ठीक। तो यह चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पर आपको लिख कर बता भी देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ऐसे लिखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखा दें एंगल जो आपका 4, ठीक, और तथा एंगल 6, यानी यहाँ पर दिख रहा है 4 और 6 क्या है, यह आपका यानी ये वाला, ठीक, यानी यह एकांतर अंतर, ठीक, यह दिख रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए एंगल 4 और एंगल 6, ठीक, यहाँ दिख रहा है एकांतर अंतर, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और बाह्य का एक दिखा दे रहे हैं एकांतर बाह्य कोण का, यहाँ देख लीजिए, दिख रहा, ठीक। और यहाँ देख लीजिए एंगल 1, फिर तथा एंगल 7, आपको यहाँ दिख रहा होगा फिगर में एंगल 1 और यहाँ एंगल क्या है 7, ठीक। तो यह क्या है एकांतर बाह्य कोण, तो आप इसको ऐसे, ठीक, यह आपका यह हो गया और यह आपका यह हो गया, ठीक। तो यह चीज़ें हैं, ठीक। तो समय तो काफ़ी हो गया है, ठीक, आपका समय काफ़ी ले लिए। और जो दूसरा इसके बाद का चीज़ें हैं समझना, ठीक। हमको लगता है कि हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं, और जो भी हमारा इससे रिलेटेड परिमेय होगा, ठीक, अगले वीडियो में उसको बताएंगे। इसमें हमको परिमेय पढ़ना है, यानी इसमें 4 परिमेय पढ़ना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें पहला परिमेय होगा, यदि एक रेखा यानी एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, ठीक। मान लीजिए इसमें बताया है ना कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जो एकांतर यानी एकांतर अंतः कोण जो होते हैं, मान लीजिए यह 4 आपका 6 है, फिर यहाँ 3 और आपका यह 5 है, तो यह क्या है एकांतर अंतः कोण है, ठीक। यह एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसको प्रूव करके हमको वह समझना है, ठीक। तो वह पहला परिमेय हो गया। दूसरा परिमेय देखते हैं, और दूसरा परिमेय हमारा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए ये तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को, ठीक, ये 2 समांतर रेखाओं को इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, या प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर हो, ठीक। एकांतर मान लीजिए यह क्या है एकांतर है, एकांतर, ठीक, यह आपका और यह आपका, ठीक है। अंतः कोण भी है, ठीक। तो एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या है बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी समांतर होंगी। मान लीजिए एकांतर कोण क्या हो बराबर हो, तो इससे क्या पता चल सकता है कि यह समान जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी पैरेलल होंगी।
यह सिद्ध करना। क्यों हम इसको बता रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में हमको मिलेगा करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले इसको समझे रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो मक्खन हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम पहले शुरू में आपको जो एक्सरसाइज करा रहे थे तो उसमें आपको बताया है कि यह एक्सरसाइज जो इसी से रिलेटेड था ना, ऐसे था हमारा फिगर, और उसमें बताया था ना कि यह इसके रेशियो है तो आप 8 कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्यों उसको अभी रोक दिए? क्योंकि आप इसके बारे में, इसके जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो थ्योरम है उसको समझ लेंगे बेहतरीन तरीके से, तो आप क्वेश्चन को एकदम मुट्ठी में कर लेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक। तो आइए फिर हम देखते हैं। नहीं, अब यह चीज़ हो गया। उसके बाद हम तीसरा प्रमेय देखते हैं। तीसरा प्रमेय में कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी मान लीजिए तीसरा प्रमेय, यदि एक तिर्यक, मान लीजिए एक तिर्यक रेखा जो है दो समांतर रेखा ना, तो इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। मान लीजिए हम बताएं कि यह दो समांतर रेखा, कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के, ठीक, अंतःकोणों का योग, मान लीजिए यह भी अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग क्या है, उनका जो सम होगा वो संपूरक होगा। संपूरक का मतलब 180 डिग्री यानी 180 अंश, ठीक। यह भी, ठीक। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करना। फिर चौथा हम देख लेते हैं। चौथा हमारे प्रमेय क्या कह रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए एक तिर्यक रेखा जो है दो रेखाओं को इस प्रकार, मान लीजिए दो रेखा है, उसको यह तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करें या काटें कि, ठीक, आपको बता दें कि थ्योरम जो हमारा 4 है उसमें क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को, ठीक है, इन दो रेखाओं को या कोई भी दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें या काटें तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर, मान लीजिए तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो उनके अंतःकोण है उनके सम क्या हो, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, वह रेखा जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। तो यह हमारा क्या प्रमेय है, ठीक। यानी यह प्रमेय जो है 4 वह तीसरे प्रमेय का क्या है, विलोम है। तीसरे प्रमेय में आपको क्या बताया कि कोई एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंतःकोण है उनका क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, वह सिद्ध करना। लेकिन 4 जो थ्योरम है उसमें क्या करा कि कोई एक तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, काटे कि उनका अंतःकोणों का जो युग्म है, ठीक है, वह संपूरक होता है, तब यह रेखा जो होगा दोनों वह एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल यानी समांतर होगा, ठीक। तो यह चीज़ें थी। इस चीज़ को हम लोग समझे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें और जो भी डिफिनीशन बताया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि यह उनका भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।